नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन के ईश्वर स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार है। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 18 मई सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास से शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की दशमी है और आज का वार है शनिवार। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग हर्षण है सुबह 10:23 तक, फिर वज्र योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन किसी खरीदारी के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी महंगी खरीदारी करेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। करण गर है सुबह 11:24 तक, आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:37 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा, इसे आप टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:56 से 12:50 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा और इनको जैसे जैसे समय आए टाल दीजिएगा। हालांकि आज के दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ये तो जो दुष्ट मुहूर्त थे ये है सुबह 5:37 पे था, 6:31, 6:32 और 7:25। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत ही अनिवार्य है तो इसका एक परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर आप देखेंगे और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उड़द के दाने खाएंगे और 5 कदम पीछे चलेंगे। और जब ये प्रक्रिया करें तो ईश्वर का स्मरण करें, अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहती है, दिशाशूल नहीं लगता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी अगर आज के दिन का सबसे अच्छा समय हम सोचें जिसमें अच्छी अच्छी कोशिशें हमें करनी चाहिए, तो वो दिन में 12:30 से 5:25 के बीच रहेगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा बुध की राशि कन्या से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को सोच समझकर आज कोई निर्णय लेने चाहिए। वहीं वृष राशि वाले सूझबूझ से सुलझा लेंगे घर के विवाद। मिथुन राशि वालों को कोई अपना ही व्यक्ति दुख पहुंचा सकता है। कर्क राशि वाले रहेंगे प्रबल लाभ की स्थिति में, तो सिंह राशि वाले अपनी मेहनत का फल आते देखेंगे। कन्या राशि वालों की कोई समस्या सुलझ जाएगी, तो तुला राशि वाले करियर में बढ़ेंगे आगे। वृश्चिक राशि वाले पाएंगे आज साथियों का समर्थन। धनु राशि वाले भाग्योदय से होंगे प्रसन्न। मकर राशि वालों को होगा स्वास्थ्य लाभ, तो कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं से होंगे परेशान और मीन राशि वाले आज विवादों को सुलझा लेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जप तप और दान आपका प्रारब्ध तक बदल सकते हैं। इसमें भी दान से बड़ा और कोई धर्म नहीं है और अन्न दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। सुंदर दान की श्रेणी में अन्न दान, वस्त्र दान और विद्या दान आते हैं। दान इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण करने में सक्षम पुण्य है, लेकिन दान के भी कुछ नियम हैं जो कि शास्त्र इस प्रकार बताते हैं कि अभिगम्योत्तम दान माहुतम चैव मध्यमम अधमम चाच्यमानम शात सेवादानम तु निष्फलम। इसका अर्थ ये है कि खुद उठकर दिया गया दान बहुत ही उत्तम होता है, किसी को बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम है और याचना के पश्चात दिया हुआ दान बिल्कुल अधम श्रेणी का दान है। और अगर सेवा के बदले, यानी किसी ने आपके लिए कोई सेवा की और उसके बदले आप दान बोलकर कुछ दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल निष्फल है, उसको दान मान ही नहीं सकते, वो एक व्यवहार मात्र है। और सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कहते हैं कि पात्रेभ्य दीयते, यानी कि पात्र को दिया हुआ दान ही सर्वश्रेष्ठ है। अब पात्र यानी जिसे आवश्यकता हो उसे द्रव्य दान दे, जो भूखा हो उसे अन्नदान दे, भोजन करवाएं, और जो विद्या धारण करने के योग्य सच्चरित्र रखता हो उसे विद्या दान दे। तो ये चीज़ें समझकर दान को अपने जीवन में उतारें। जप और तप के साथ दान को अपने आचार विचार का, अपने व्यवहार का एक हिस्सा बना ले, तो आपके पुण्य भी जागृत होंगे, लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होता है और हमारे संकटों का निश्चित रूप से नाश होता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज एक पान के पत्ते पर 2 लौंग शुद्ध गोघृत में भिगोकर रखें और साथ में एक पताशा, एक जायफल लेके हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहाँ पर हनुमान जी को ये अर्पित करें और बजरंग बाण के 11 पाठ करें। ये छोटा सा उपाय आप करेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, शुभ, उन्नतिकारक रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं।
ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार यूँ होता है कि हम जिसे पैसे दे देते हैं वो किसी परिस्थिति के वश, या फिर हो सकता है कि नीयत खराब हो जाए या कोई भी कारण हो तो पैसा देने में आनाकानी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सामने वाले की आर्थिक अवस्था बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर ये माने कि आपके भाग्य में ये पैसा आने में अभी विलंब है या नहीं आएगा, या प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अगर फिर भी सामने वाला अगर नहीं दे पा रहा है तो उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, वेट कीजिए। लेकिन आप देखें कि सामने वाला सक्षम है, उसके पास धन है और लोगों को दे चुका है, आपका धन रोक के बैठा है, तो फिर छोटे छोटे दो काम कर लीजिए। एक तो मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ एक गदा, एक लंगोट और एक ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करें। एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लाल पेन से लिखें, हनुमान जी के चरणों में रख दें और उनसे अपनी पीड़ा कह दें। आगे जो करना होगा हनुमान जी करेंगे, वो चमत्कार घटित होगा और आप देखेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि 108 बेलपत्र लें, गौ माता के गोबर को जलाकर उससे जो भस्म बने उसमें गुलाब का इत्र, गुलाब जल और केसर मिलाकर और बिल्व की ही लकड़ी से प्रत्येक बिल्व पत्र पे ह्रीम लिखें, ह्रीम बीजाक्षर, जिसे माया बीज कहते हैं, और दोपहर 12:15 के बाद शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अपनी समस्या भगवान को कहें। बहुत ही शीघ्रता से आपका धन वापस आने लगेगा। ऐसे ही दर्शकों, घर में यदि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, लगातार कलह बढ़ती जा रही हो, मन मुटाव इस हद तक बढ़ चुका हो कि अब अलग अलग रहना शुरू कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो छोटा सा उपाय करें, समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि 27 त्रिदल बेलपत्र लें, गुलाब के इत्र, शहद और चंदन से एक शाही का निर्माण करें, तीनों चीज़ों को मिला के। शमी या बेलपत्र की जो लकड़ी होती है पेड़ की, उससे इस त्रिदल में पहले पत्ते पर राम लिखें, दूसरे पर यानी बीच वाले पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे मन मुटाव हो, तीसरे अंतिम पत्ते पर ओमकार लिखें यानी ओम लिखें, और इन बेलपत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चिपकाते जाएं। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। साथ ही साथ अगर आप ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र की 5 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठकर करते रहते हैं, निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा। जो मनमुटाव था वो कम होगा, खटास दूर होगी, आपस में प्रेम, सम्मान, अपनत्व की भावना बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से भी बाहर लाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ईश्वर की कृपा का पात्र आपको बना देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रतीक जी की। 16 अप्रैल 1993 का इनका जन्म है, सुबह 6:41 कोटा। भाग्योदय कैसे हो, ये इनका प्रश्न है। देखिए प्रतीक जी, उच्च के सूर्य और उच्च शुक्र से आपका भाग्योदय और श्रेष्ठतम जीवन तय है, परंतु आपके 12वें भाव का ओवर एक्टिव होना दर्शा रहा है कि आपको विदेश जाकर बसना चाहिए, वहीं कामकाज आपका सेट होना चाहिए, तभी आपका भाग्योदय होगा। तो इस संबंध में अपने प्रयास बढ़ाइए। सबसे अच्छा जो भी कुछ होना है, फिर आपका करियर है, आपका निजी जीवन है, सब अपने आप अच्छा होता चले जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका है हमारे दर्शक भोजराज जी की। 20 अगस्त 1995 का जन्म है, दिन में 11:44 जोधपुर। सरकारी सेवा कब तक लग जाएगी, इनका प्रश्न है। देखिए भोजराज जी, तुला लग्न, वृष राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें स्वराशि का सूर्य एकादश भाव में आपकी नौकरी तो लगवा रहा है, लेकिन लग्ने शुक्र अस्त है, तो आप ही एफर्ट्स कम कर रहे हैं, इसलिए शुक्र के जाप करवा लीजिए। एक फायर ओपल गले में पहनिए ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, समस्या शांत होगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक विशाखा जी की। 24 जनवरी 1992 का इनका जन्म है, शाम 4:48 दिल्ली। वैवाहिक जीवन में समस्याओं का उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए विशाखा जी, मिथुन लग्न, कन्या चंद्र की आपकी जन्म पत्रिका है। सप्तम यानी विवाह भाव पूर्णतः दूषित है। शुक्र, बुध, राहु, मंगल 4 ग्रह वहाँ बैठे हैं, तो विवाह टूटने के पूरे योग बनते हैं। आगे का जीवन सुखद हो जाए, इसके लिए बुध के जाप करवा लीजिए, राहु मंगल की शांति आप तुरंत करवा लीजिए। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है इसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारेंगे, जीवन को शिव में, सत्य में और आनंद में बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।